5 दिसंबर मतलब व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का सबसे खास दिन रहा। इसी दिन भारत रूस से शिखर सम्मेलन हुआ। इसी दिन मॉस्को और दिल्ली के बीच करार हुए। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी धरती पर हमलों के लिए यही दिन चुना। 4 और 5 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर बारूद बरसाया। यहां तक कि पुतिन की पार्टी के दफ्तर पर भी अटैक किया गया। यूक्रेन ने रूस में 9/11 जैसा हमला करके बिजनेस टावर गिराने की कोशिश भी की। रूस के कई शहरों में आपातकाल लागू करना पड़ा। यह सब उस वक्त हुआ जब रूस के राष्ट्रपति दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आप देखिए। इस बात की आशंका पहले से थी कि जब रूस के राष्ट्रपति भारत में अपनी मल्टीपोलर वर्ल्ड कूटनीति के मिशन पर होंगे तो यूक्रेन रूस पर हमले करेगा, और हुआ भी यही। पांच दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उस वक्त ग्रोजनी के बिजनेस टावर में यूक्रेनी हमलों के कारण आग लगी थी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त अजोव सागर तट पर रूस के पोर्ट पर लपटें धधक रही थी। जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस वक्त रूस के कई शहरों में यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे थे। जिस वक्त दोनों नेता दुनिया को अपनी दोस्ती के अर्थ बता रहे थे, उस वक्त रूस की ऑयल रिफाइनरी धधक रही थी। जब भारत में पुतिन अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर थे, उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस में स्टावरोपोल के केमिकल प्लांट पर हमले कर रहे थे। हमले जानबूझकर उस दिन किए गए जब पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से कई समझौते करने की तैयारी में थे। पुतिन ने मोदी से युद्ध के समाधान पर भी चर्चा की और यूक्रेन संकट का समाधान खोजने में मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति युद्ध के समाधान पर गंभीरता से चर्चा कर रहे थे और रूस की जमीन पर यूक्रेन का बारूद बरस रहा था। चेचन रिपब्लिक के ग्रोजनी शहर में यूक्रेन के हमलों से एक बड़ा बिजनेस टावर धधक उठा। यह अमेरिका में ट्विन टावर पर हमले जैसा है। ग्रोजनी के टावर पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए, जबकि अमेरिका के WTC ट्विन टावर पर अल-कायदा ने यात्री विमानों से हमले किए थे। ग्रोजनी का टावर पूरी तरह तबाह नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान जरूर हुआ। ज़ेलेंस्की ने जानबूझकर हमलों की टाइमिंग 5 दिसंबर चुनी, क्योंकि इसी दिन नई दिल्ली में भारत रूस शिखर सम्मेलन तय था। इसी दिन पुतिन और मोदी के बीच कई क्षेत्र में सहयोग और समझौते हुए। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, स्मॉल पोर्टेबल परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, आर्कटिक में सहयोग जैसे कई MOU यानी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो भारत के साथ हुई चर्चा के परिणामों से संतुष्ट हैं। जिस वक्त पुतिन भारत के साथ समझौतों में व्यस्त थे, उसी वक्त रूस की धरती पर यूक्रेनी बारूद बरस रहा था। 5 दिसंबर को सबसे बड़ा हमला ग्रोजनी के बिजनेस टावर पर हुआ। ग्रोजनी के बिजनेस टावर पर 5 दिसंबर की सुबह ड्रोन से अटैक किया गया और इस टावर में रूस की कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं और इसके साथ ही रूस की सत्ताधारी रशिया यूनाइटेड पार्टी का दफ्तर भी है। टावर में रूस की कई सरकारी कंपनियों के ऑफिस भी बने हुए हैं और खास बात यह है कि चेचन रिपब्लिक के प्रमुख रमजान कादिरोव के घर से टावर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि रूस का कहना है कि हमला उस वक्त किया गया जब दफ्तर खोलने का समय नहीं हुआ था, इसीलिए किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है।
लेकिन टावर की कई मंजिलों पर आग फैलने से बड़ा नुकसान हुआ है। पांच दिसंबर को सिर्फ ग्रोजनी के टावर पर ही हमले नहीं हुए, बल्कि रूस के कई शहरों पर बारूद बरसाया गया। पुतिन जब अपने दौरे के सबसे अहम और अंतिम दिन के कार्यक्रम में थे, तब रूस ने स्तावरोपोल और क्रास्नोदर पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट कई और शहर भी थे, लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। पुतिन की दिल्ली यात्रा के दौरान रूसी अर्थव्यवस्था और सामरिक ठिकानों पर हमले किए गए। यूक्रेनी फौज ने समारा रीजन पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों का टारगेट सिजरान ऑयल रिफाइनरी बनी। सिजरान ऑयल रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई। इसके साथ ही यूक्रेन ने स्तावरोपोल पर भी ड्रोन हमले किए। स्तावरोपोल में एक केमिकल प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली दौरे से पहले ही कहा था कि युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के मददगार ये नहीं चाहते। इसीलिए यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने 4-5 दिसंबर की रात क्रास्नोदर के पोर्ट पर भी हमले किए। यूक्रेन ने अजोव सागर के किनारे क्रास्नोदर के तिमर युग पोर्ट पर अटैक किया और इससे पोर्ट के बड़े इलाके में आग फैल गई। 4 और 5 दिसंबर की रात 12:30 बजे यूक्रेन ने इस अटैक को अंजाम दिया। इससे पोर्ट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। रूस को आग बुझाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड यूनिट्स को तैनात करना पड़ा। देखिए आप। पांच दिसंबर रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों का दिन रहा, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर रूसी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ा। नई दिल्ली से राष्ट्रपति पुतिन रूस पहुंच रहे हैं और इसके बाद यह तय होगा कि यूक्रेन को इसका प्रतिशोध कितनी बड़ी कीमत पर चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।